अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा ऑडियो और वीडियो अगर क्लियर मिल रहे तो यस, और नहीं मिल रहा है तो नो का कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा तबीयत ख़राब है क्योंकि मतलब हम जो चालू किए हैं, मतलब कोई भी चीज़ डिसाइड लेने में टाइम लगता है दोस्तों। तो एक मैट्रिक का हम पहले बता देते हैं, यानी 10 TH का हम एक चैनल खोले हैं। उसमें आपको उर्दू जो है, उर्दू का मतलब सारा मॉक टेस्ट, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर और जितना भी है उर्दू का 10th का और 12 का कब देंगे, 12 का उस टाइम देंगे जब आपका मतलब सारा चीज़ होगा। तो यहाँ देखिए, मतलब ये हम बता रहे हैं जो 10 का उर्दू, और नाम क्या है, बिहार बोर्ड उर्दू लर्न। क्या है दोस्तों, बिहार बोर्ड, BOARD बोर्ड उर्दू लर्न है। क्या है, उर्दू लर्न, LEARN लर्न। ये वाला मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप उर्दू का कोई बच्चा है तब वो सब्सक्राइब करेगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ाने वाले हैं। हम पढ़ाने वाले सुपर नोट्स। क्या है सुपर नोट्स में, क्या है, हम सारा चीज़ हम बताएंगे। हम अपने से बनाए हैं सुपर नोट्स, किसी दूसरे का नहीं। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी दिक्कत कर दिए या थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। और अगर मेरे क्लास को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नया यूज़र है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। पहली ज़बान की तहसील का मराहिल, यानी पहली ज़बान हम किसको कहेंगे, पहली ज़बान। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली ज़बान की तहसील के मराहिल, यानी पहली ज़बान को हम क्या बोलेंगे वही आज बताएंगे। ठीक है, उर्दू पेडागोजी। क्या है ये, उर्दू पेडागोजी है। इसीलिए आप ध्यान से पढ़िए। उर्दू पेडागोजी में आपको 15 से 15 में 15 नंबर लाना है। कोई तो 15 में 15 नंबर, कोई 15 में 14 नंबर, कोई 13 नंबर, कोई 12 नंबर। बहुत से बच्चे हैं बहुत तरह के नंबर लाते हैं। जो जैसा मेहनत करता है उस हिसाब से उसको फल मिलता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए, पहली ज़बान की तहसील के कुल कितने है, 6 मराहिल है। कितना है, 6 मराहिल है। पहली ज़बान के हिस्सा कितना है, 6 है, 6 मराहिल है। यानी बोलने से कब्ल का मराहिल को क्या बोलते हैं, कुइंग। बोलने से कब्ल का मराहिल को क्या बोलेंगे, कुइंग। बोलने से कब्ल का मराहिल क्या होता है, 0 से 6 माह। क्या होता है, 0 से 6 माह। ये वाला याद रखना है दोस्तों, ये याद रख के याद करना पड़ेगा आपको और दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी तो पहली ज़बान की तहसील चल रही है, अब बहुत कुछ आगे है दोस्तों। पहली ज़बान की तहसील के कुल कितने मराहिल है, 6 मराहिल है। बोलने से कब्ल का मराहिल का नाम क्या है, कुइंग, यानी 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 माह। और नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है सलंग। ये गलत हो गया, सलंग है। क्या है, सलंग। सलंग मरहला 6 से 8 माह। टाइपिंग करने में गलत हो जाएगा, वो सलंग है, सलंग लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी
तो शिलंग है, शिलंग मरहला, इसको हम क्या बोलेंगे, 6 से 8 माह। कितना, 6 से 8 माह। नंबर 3 में क्या है, एक लफ्ज़ का मरहला। क्या है, एक लफ्ज़ का मरहला, वो क्या है, 9 से 18 मास, 9 से 18 माह यानी 18 महीना। यानी एक लफ्ज़ जब बच्चा सीखता है दोस्तों, जैसे देखिए अगर किसी बच्चा को सीखा अलिफ आ माम माम, माम यानी पानी को क्या बोलेगा, मम, माँ को क्या बोलेगा, मम 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 मम, ऐसे बोलेगा। ठीक है। अब 4 नंबर में देखिए दोस्तों, 2 लफ्ज़ का मरहला। कितना लफ्ज़ का, 2 लफ्ज़ का मरहला, कितना से, 18 से 24 माह। कितना, 18 से 24 माह। 5 नंबर देखिए, टेलीग्राफी मरहला। क्या है ये, 5 नंबर में टेलीग्राफी मरहला, वो क्या है, 24 से 30 माह, 24 से 30 माह। और 6 नंबर में देखिए, लंबे जुमलों का मरहला, 30 माह के बाद, यानी 30 महीना के बाद तब लंबे जुमला हो जाता है दोस्तों। अगर आपका 30 महीना हो जाता है तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 का 29, 12 तिया 36, यानी 2.5 महीना ऐसा समथिंग होता है। ठीक है, 12 का 29, 12 तिया 36, 2 महीना कुछ दिन होता है। तो 30 माह नहीं, 2 साल, 12 का 24, 12 तिया 36, मतलब 2 साल कुछ महीना होता है। ठीक है, 30 माह यानी 30 माह के बाद, यानी 30 महीना के बाद क्या होता है, बच्चा सीखता है। लंबे जुमलों का मरहला 30 माह के बाद सीखता है। दूसरी ज़बान की आमोजिश का मरहला, दूसरी ज़बान की क्या है, आमोजिश की मरहला क्या है, वही देखना है। ज़बान सीखने की 2 सूरत हाल है। ज़बान सीखने की कितने सूरत हाल है, 2 सूरत हाल है। ज़बान सीखने की कितने सूरत हाल है, 2 सूरत हाल है। नंबर 1, फितरी तरीका। क्या है, फितरी तरीका। इस सूरत, ठीक है आगे लेके चलता। यहाँ देखिए नंबर 1 में क्या है, ज़बान सीखने की 2 सूरतें हैं। कितने सूरतें, 2 सूरतें हैं। ठीक है। अब देखिए नंबर 1, फितरी तरीका। क्या है, फितरी तरीका। क्या है, फितरी तरीका। इस सूरत हाल में बच्चे आसपास की बोली जाने वाली ज़बानें खुद सीखते हैं। जैसे आपका मामा, बच्चा का मामा, चाचा, दादा, फूआ जब ज़बान बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है दोस्तों, जो बच्चों के सामने गाली नहीं देना चाहिए। बच्चा वो देख के आपको सीखता है, बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। इसमें किसी का दाखिल नहीं होता। पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान ऐसे ही सीखा जाता है। मादरी ज़बान किसको बोला जाता है, अगर सवाल में आ जाए तो मादरी ज़बान किसको बोला जाता है, तो मादरी ज़बान, घर की ज़बान को क्या बोलते हैं, मादरी ज़बान। इस अमल को ज़बान की तहसील भी कहा जाता है। इस अमल को क्या कहा जाता है, ज़बान की तहसील। क्या कहा जाता है, इस अमल को ज़बान की तहसील भी कहा जाता है। नंबर 2 में देखिए, रस्मी तरीका। क्या है, रस्मी तरीका। इस सूरत हाल में ज़बान की बाकायदा क्लास होती है। रस्मी तरीका में क्या होता है, इस सूरत हाल में क्या होता है, उसके क्या होता है, क्लास होती है, उस्ताद होते हैं, स्कूल होता है और दीगर वसाइल होते हैं। यह ज़बान की आमोजिश की सूरत में होता है। इसके मंदरजा झेल 5 मराहिल है। इसका कितना मराहिल है, 5 मराहिल है। पहला कितना मराहिल पढ़े थे, 6 मराहिल। अभी कितना मराहिल दूसरी ज़बान की कितने सब कितना है, दूसरी ज़बान की आमोजिश के
मराहिल कितने हैं? दूसरी ज़बान के 5 है। पहली ज़बान के कितने हैं? पहली ज़बान के 6 है दोस्तों। अब यहाँ देखिए 1 नंबर में क्या है? खामोशी या तहसीली मराहिल। क्या है? खामोशी या तहसीली मराहिल। नंबर 2 में क्या है? इब्तदाई तैयारी। नंबर 2 में क्या है? इब्तदाई तैयारी। नंबर 3 में क्या है? तकरीर की इब्तदाई। नंबर 3 में क्या है? तकरीर की इब्तदाई। नंबर 4 में क्या है? इब्तदाई रवानी। नंबर 5 में क्या है? रवानी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी अगर वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा या कुछ भी दिक्कत होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है। ज़बान की हुसूलियाबी और आमोजिश में फ़र्क। यहाँ क्या बोला? फ़र्क। सीटेट समझने का ही एग्ज़ाम है दोस्तों। अगर आप समझ नहीं पाइएगा, मतलब कोई चीज़ अगर समझ नहीं पाइएगा, खाली रटिएगा, तो आप सीटेट नहीं पास कर पाइएगा। इसीलिए हम जैसे समझा रहे हैं उस हिसाब से अच्छी तरह से समझ जाइए दोस्तों। ठीक है। ज़बान की हुसूलियाबी, यह ज़बान ज़्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल में गैर रस्मी तरीके से सीखते हैं। पहली ज़बान को सीखने में जो माहौल दस्तयाब होता है वह दूसरी ज़बान में नहीं हो पाता। इसमें फितरी तौर पर ज़बान सीखी जाती है। क्या होता है? इसमें फितरी तौर पर ज़बान सीखी जाती है। देखिए पहली ज़बान जो होता है, पहली ज़बान जो बच्चा ज़्यादातर क्या करता है, घर में रहकर, घर में पहली ज़बान सीखने में अपने माहौल में रहकर, अपने माहौल में, जैसे अगर कोई बोलता है ए कुत्ता, अगर कोई बोलता है पप्पा, अगर कोई बच्चा को बोल दिया जाए, एक बात बता रहे, अगर कोई बच्चा है आपके पास, यहाँ उसका पप्पा है और यहाँ एगो छोटा बच्चा है। उसका पप्पा अगर आए तो इसके छोटा बच्चा को क्या बोलेगा? छोटा बच्चा मम्मी को बुलाएगा, ए रोटी दो, तो वो भी सुन के सीखेगा जो रोटी दो। ठीक है। अगर उसको समझ आएगा तभी अब उसको बताएगा जो क्या, रोटी दो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हमको बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और दूसरी ज़बान समझ लीजिए, दूसरी ज़बान किसको बोलते हैं? दूसरी ज़बान में नहीं हो पाता, यानी उसमें फितरी तौर पर ज़बान सीखी जाती है, वो सुन के बोल के सीख लेता है दूसरी ज़बान। ज़बान की आमोजिश, यह ज़बान बच्चे रस्मी तौर पर उस्ताद, कुतुब और दीगर वसाइल के ज़रिए सीखते हैं। दूसरी ज़बान सीखना एक चैलेंज भरा काम है। क्या है? चैलेंज भरा काम है, क्योंकि उसमें पहली ज़बान जैसा माहौल बच्चे को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, चैलेंज भरा काम होता है। ठीक है। क्या चैलेंज भरा काम होता है? क्योंकि उसमें पहली ज़बान जैसा माहौल बच्चे को नहीं मिलता है। इसमें बाकायदगी के साथ ज़बान की कवाइद और उसूलों की सीखना जाता है। अगर हम बोले कोई कायदा तो क्या बोलिएगा? गलत गलत लिखना, गलत गलत पढ़ना और गलत गलत सुनना, ये है। शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, यानी सही सही लिखना, सही सही पढ़ना, वो क्या होता है? कायदा होता है। तो कायदा कवाइद भी पढ़ाएंगे। ठीक है। अब देखिए बाकायदगी के साथ उसको, ये नहीं जो सिम के सीख लिया तो कि दूसरी ज़बान में कोई फार्मूला नहीं है, उसमें सीखना पड़ता है उसका। जैसे उर्दू सुपर क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फ़िलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए। उर्दू की अच्छी तैयारी और मुकम्मल नोट्स आपको इसी में मिल जाएगा, उर्दू सुपर क्लासेस में। हमको कमेंट कीजिएगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर में कांटेक्ट कीजिएगा। उसमें व्हाट्सअप है, एक नंबर दे ही देता हूँ, ये नंबर में आप कॉल कर दीजिएगा। आप ये नहीं, कॉल नहीं कीजिएगा, खाली व्हाट्सअप कीजिएगा 80 84 34 57 93। इसमें आप
कांटेक्ट करके कांटेक्ट नहीं करना है, मैसेज कर दीजिएगा सर हमको नोट्स चाहिए, तो नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ज़बान की हुसूलियाबी के ज़रिए बच्चे अपनी क्या है, ज़बान की हुसूलियाबी के ज़रिए बच्चे अपनी पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान पर दस्तरस हासिल करता है। ज़बान के आमोजिस लफ्ज़ का इस्तेमाल दूसरी ज़बान सीखने के लिए किया जाता है। आमोजिस के बारे में अहम निकात, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं अगर उन्हें उनकी रफ्तार से सीखने दिया जाए। बच्चे क्या करता है, सीखता है, लेकिन उसकी रफ्तार में। अगर आप बच्चे को बोलिएगा जो है चलो तुमको देंगे आज गरमा के मारेंगे 2-4 डंडा, लेकिन सीटेट क्या करता है, यानी AP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोल रहा है, जो आप बच्चे को नहीं मार सकते ना पीट सकते, उसको प्यार से पढ़ाना होगा। तो बच्चे जैसा जिस तरह पढ़ रहा है उस हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा। सीखने के बच्चों के तरीक़ों पर ही अमल किया जाए, यानी बच्चा अगर कह रहा है जो खेल के सीखेंगे तो आपको उसको खेल के सिखाना है। बच्चे अगर बोल रहा है जो कूद के सीखेंगे तो आपको कूद के सिखाना है। बच्चे जिस तरह सीखना चाहे उस हिसाब से आपको सिखाना है, ना कि आपका अमल इस्तेमाल करेंगे। गलतियाँ आमोजिस का हिस्सा है। गलतियाँ किसका हिस्सा है, गलतियाँ आमोजिस का हिस्सा है। बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं। बच्चे अगर गलती नहीं करेगा तो बच्चा क्यों रहा। बच्चा क्या करेगा, पहले गलती करेगा, उसके बाद क्या करेगा, बच्चे गलत करके ही उसको सीखेगा। दोस्तों, प्राइमरी सतह पर तालबा बाहमी रवाबित से बेहतर तरीके से सीखते हैं। प्राइमरी सतह पर यानी छोटे क्लास 0 से 1, 0, 1, 2 में क्या करता है, 3, 4, 5, ये सब प्राइमरी है। प्राइमरी सतह पर क्या करता है, बच्चे खेल कूद के ज़रिए फितरी तौर पर सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, खेल कूद के ज़रिए फितरी तौर पर क्या करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों, वह एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। वह एक दूसरे से क्या करते हैं, बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब यहाँ देखिए, सीखना एक मुसलसल अमल है। सीखना क्या है, एक मुसलसल अमल है। सीखना एक क्या है, सीखना एक मुसलसल अमल है। यह सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता, यह सिर्फ कहाँ, सीखना एक मुसलसल अमल है। आप जब तक ज़िंदा रहेगा आप सीखिएगा। अगर आप कहीं ठोकर खाए, अगर बाइक लेके गए कहीं ठोकर खाए तो वहाँ पर सीख गए, और उस टाइम आपका दिमाग में आएगा जैसा गलती कभी नहीं किया, तो वहाँ सीखे। आपको कोई अगर 2-4 बात बोल दिया जो तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तो किसी के बात को बुरा मानते हैं, तो ये वहाँ पर भी आपको एक सीख मिला। जैसे मम्मी पापा बोला जे बस बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे ऊपर ही मेरा भरोसा है, तो वहाँ पर भी आपका दिमाग में आया जो नहीं हमको पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी आप सीखे। खाली क्लासरूम में सीखना नहीं, आप ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। स्कूल के आमोजिस क्या है, स्कूल के आमोजिस के अमल को घर के कामों पर गर्मियों और माहौल से जोड़ना चाहिए। गर्मियों और माहौल से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। यहाँ देखिए, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। बच्चे अपने इल्म की तामीर क्या करते हैं, खुद करते हैं। वह महज उस्ताद की तदरीस से भी ही नहीं, बल्कि थोड़े तजुर्बात, खेल कूद, खोजबीन, मतलब अगर बच्चा सीखता है तो ये नहीं जो खाली उस्ताद की क्या, उस्ताद तदरीस के ज़रिया ही सिखाते नहीं, बल्कि ठोस तजुर्बात, खेल, खोजबीन, इससे भी बच्चे सीखते हैं।
इसीलिए आज NEP 2005 यानी 2020 में ये लागू किया गया है कि बच्चों को थोड़ा घुमाने ले जाए, उसको वहाँ से भी सीखते हैं के ज़रिया बेहतर ढंग से और आसानी से सीखते हैं। किसके ज़रिया? तजुर्बात, खेल और खोजबीन। ठीक है। बच्चे का आमोजिश अमल गुज़श्ता आमोजिश और तस्वीरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। बच्चे क्या करता है? बच्चे आमोजिश अमल गुज़श्ता आमोजिश और तस्वीरात की बुनियाद पर ही आगे क्या करता है? बढ़ता है। सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोजिश के अमल हिस्सा में क्या है? तौर पर देखा जाना चाहिए, ना कि एक नक्श के तौर पर। ठीक है। पर हमें तालीम के अमल चाहिए। ज़रिया तालीम कोई भी ज़बान हो, बच्चे की मादरी ज़बान का एहतराम करना चाहिए। शमूलियाती तालीम यानी हमें तालीम के अमल चाहिए, यानी तालीम कोई भी ज़बान हो सके। जैसे मादरी ज़बान का एहतराम, मादरी ज़बान का इनफर एजुकेशन, यानी हमको मादरी ज़बान का क्या करना चाहिए? एहतराम करना चाहिए। उसका थोड़ा उसका एहतराम करना चाहिए और उसको सही से मादरी ज़बान अगर बच्चा स्कूल में बोले तो स्कूल NEP 2020 में लागू किया गया है को क्लासरूम में उसका मादरी ज़बान को भी शामिल किया जाए। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, मिनट क्या है? उस तालीम से मुराद ऐसा निज़ाम तालीम है जिसमें हर तालबात को कोई एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल में बिला इम्तियाज़, बिना भेदभाव के सीखने और सिखाने को बराबर मौका हासिल होना चाहिए। यानी बच्चा अगर मान के चलिए आपके क्लासरूम में एक हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो क्या हिंदू को अलग सिखाइएगा, मुस्लिम को अलग सिखाइएगा, सिख को अलग सिखाइएगा, ईसाई को अलग सिखाइएगा, SC ST कैटेगरी का है वो लोग को अलग सिखाइएगा? नहीं दोस्तों। NEP 2020 में लागू किया गया है कि बच्चों को सिखाने के दौरान सबको एक साथ लेके जाना, ना बिना भेदभाव। उसको बिना भेदभाव का सिखाना है। उसको क्या है? बिना भेदभाव का सिखाना। ये नहीं जो वो मुस्लिम है तो उसको नहीं सिखाएंगे, वो हिंदू है तो उसको नहीं सिखाएंगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बिना भेदभाव के बच्चों को सिखाना है क्लासरूम में। ठीक है। या माजूर बच्चों को आम बच्चों के साथ क्लासरूम के बाकायदे माहौल में शामिल करने का इंतज़ाम व इंशराफ फराहम करता है। यानी माजूर, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में, विकलांग बच्चे अगर आपके क्लासरूम में हैं तो उसी बच्चों के साथ क्लासरूम में बाकायदा माहौल बनाकर, वैसा माहौल बनाना चाहिए जो माजूर रहे फिर भी उसको ना लगे जो हम माजूर हैं यानी विकलांग है दोस्तों, यानी कमज़ोर। या ख़ास बच्चों को आम दर्जा में शामिल करने पर जोर देती है। ख़ास बच्चों को क्या? आम दर्जा या स्कूल और दर्जात के माहौल को खुशगवार बनाने में जोर देती है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे क्या है? आगे देखिए, यह सभी बच्चों को एक आज़ाद आमोज़गार के तौर पर देखने पर जोर देती है। स्कूल क्या करती है? एक आज़ाद आमोज़गार पर देखने का क्या करती है? जोर देती है दोस्तों। देखिए, उर्दू की अच्छी तैयारी और मुकम्मल के लिए उर्दू सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। और नोट्स के लिए आपको जो नंबर दिए उसमें शेयर कर दीजिए। पहला नंबर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। हम नोट्स कब देंगे? 1000 सब्सक्राइब और 4000 वॉच टाइम जब पूरा हो जाएंगे तब। कितना? 1001 के सब्सक्राइब
और 4000 वॉच टाइम। जब भी पूरा हो जाएंगे तो सबको नोट्स दिया जाएगा। और 1K सब्सक्राइबर 1000 वॉच टाइम नहीं होगा तब तक नोट्स नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तब तक आप यूट्यूब में खाली पढ़िए। 1000 सब्सक्राइब और 4000 वॉच टाइम पूरा करवा दीजिए, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। पूरा हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। जैसे यहाँ देखिए, एक मिनट, यह क्या है, उर्दू सुपर क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सुपर नोट्स क्या है, सुपर नोट्स ज़बान से मुतालिक आमोजिश दुश्वारियाँ मंदरजा झेल है। डिसलेक्सिया नंबर 1 अलेक्सिया, ठीक है। नंबर 2 में क्या है, डिसकैल्कुलिया कैल्कोलिया। नंबर 3 में क्या है, डिसग्राफिया अग्राफिया। डिसफेजिया अफेजिया 4 नंबर। नंबर 5 में क्या है, अप्रेक्सिया अप्रेक्सिया। डिस्मोर्फिया 6 नंबर में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। अलेक्सिया डिसलेक्सिया अलेक्सिया क्या है ये, रुकिए एक मिनट। अलेक्सिया और डिसलेक्सिया यह दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने ख़वानगी से है। इसका वजह से बच्चा को पढ़ने में दुश्वारी होती है। अलेक्सिया और डिसलेक्सिया में इसकी वजह से बच्चा को क्या होती है, पढ़ने में दुश्वारी होती है। वह हुरूफ में क्या फ़र्क नहीं कर पाता है, जैसे शीन और शीन में फ़र्क नहीं, नून और जा में फ़र्क, काप और काप में फ़र्क वगैरह। ठीक है दोस्तों, याद है डिसकैल्कुलिया और कैल्कोलिया। तो दुश्वारी का ताल्लुक इल्म रियाजी और हिसाब से है। क्या है, दुश्वारी का ताल्लुक डिसकैल्कुलिया और कैल्कुलिया में क्या है, दुश्वारी का ताल्लुक किससे है, दुश्वारी का ताल्लुक किससे है दोस्तों, दुश्वारी का ताल्लुक किससे है, रियाजी और हिसाब, यानी रियाजी वही हिसाब को ही बोला जाता है। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में इल्म रियाजी के सवालात को समझने में अक्सर दुश्वारी होती है। ठीक है दोस्तों। डिसग्राफिया अग्राफिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने में तहरीर से होता है। डिसफेजिया अफेजिया, इसका ताल्लुक लिसानी महारतों बोलना और बिलखुसूस तफहीम से होता है। बच्चा सुनी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता है, अल्फाज का माना नहीं समझ पाता है, काम करने की हिदायत नहीं समझ पाता है। अप्रेक्सिया डिसग्राफिया, इसका ताल्लुक हरकी महारतों से होता है। आया समझ में। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बच्चा उंगलियों, हाथों और आँखों के दरमियान राब्ता कायम नहीं कर पाता। इससे पेंसिल पकड़ने, बटन लगाने, हाथ की महारत और तवाज़ुन में मुश्किल होती है। उर्दू सुपर क्लासेस सुपर नोट्स, यानी उर्दू सुपर क्लासेस में ही आपको सुपर नोट्स मिलेगा। अगर मेरा कोई एक कंटेंट को कोई भी कॉपी करके अगर कोई अपलोड किया तो उसको हम कॉपीराइट मरवा देंगे, इसलिए आप अपलोड मत कीजिएगा। ठीक है। सोरफिया या ऐसी दुश्वारी है जिसमें आदमी को यह भ्रम हो जाता है। देखिए, वही अपलोड करेगा जो पैसा कमाने के चक्कर, पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी अपलोड नहीं करेगा। वो मतलब अपलोड भी करेगा तो खाली अपने भर रखेगा, अपलोड नहीं करेगा दूसरे में, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब में। क्या इसका शरीर के कुछ हिस्सा बहुत छोटा या अधूरा है। सोरफिया या यह ऐसी दुश्वारी है
जिसमें आदमी को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ हिस्सा बहुत छोटा या अधूरा है। वह अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को दूसरे लोगों से मुकाबला करने लगता है। ठीक है। अस्थीमिया, अस्थीमिया गंभीर हालत को कहा जाता है। किसको? गंभीर हालत को। इसमें बच्चों के आमोजिस पर बहुत असर पड़ता है। इस हालात में मन हमेशा सुस्त रहता है। मन क्या रहता है? हमेशा सुस्त रहता है। और LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है। दुनिया की हर ज़बान क्या है? LSRW। दुनिया की हर ज़बान की 4 बुनियादी महारत होती है। कितने? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना श्रवण कौशल, लिसनिंग। बोलना ज़बानी इजहार, तो क्या है? स्पीकिंग कौशल। वाचिक या मुअर्रिख, पठन कौशल, पढ़ना, ख़वानगी, रीडिंग। लेखन कौशल, लिखना, तहरीर, राइटिंग। लैंग्वेज स्किल। ठीक है। अब यहाँ देखिए, लैंग्वेज स्किल को हम क्या बोलेंगे वो अभी हम समझा देते हैं। ज़बान की महारतें क्या है? ज़बान की महारतें। तहसीली अख्ज़ी महारत, तहसीली अख्ज़ी महारत, ग्रहणात्मक कौशल। तहसीली अख्ज़ी महारत, ग्रहणात्मक कौशल। तामीरी महारत, तामीरी महारत, अभिभावक कौशल, अभिव्यक्तात्मक। और तख्लीकी महारत, रचनात्मक कौशल। तहसीली महारत सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक़ दूसरों के ख़यालात को समझने से होता है, इसलिए उन्हें तहसीली महारत कहा जाता है। तामीरी महारत बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ अपनी बात और अपनी ख़यालात दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें मुतासिर करने से होता है, इसलिए उसे तामीरी महारतें और तख्लीकी महारतें कहते हैं। यह चारों ज़बान की बुनियादी महारत है, क्योंकि ज़बान की आला महारतों के हसूल के लिए यह महारत है। क्योंकि ज़बान क्या है? क्योंकि ज़बान की आला महारतों के हुसूल के लिए यह महारतें बुनियादी काम करती है। ठीक है दोस्तों, हम जो इसके बाद जो क्लास लाएंगे LSRW का जो फुल है ये थोड़ा बता दिए। LSRW ये जो हम बताए ये थोड़ा सा ही है, इसका हम पूरा क्लास हम थोड़ा आपको बता दिए जानकारी के लिए। इसी का हम नेक्स्ट क्लास LSRW होगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और जितना समझा रहे हैं बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगले क्लास में मिलते हैं।